गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये इंटीग्रेशन का हम फर्स्ट क्लास अभी बताने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले तुम लोग को डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री। डिफरेंशिएशन अच्छा रहेगा तभी इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है। तो डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े थे ना, उसी का उल्टा है इंटीग्रेशन। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत यूज पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उस समय भी देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म सब, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला सब है उस बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री, ये सब अभी साथ लेके चलना पड़ेगा। साथ में हमको लॉगरिदम का भी फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिए थे और क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे जैसे एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन, तुम लोग को याद होगा। एक्स का पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एन बाहर निकल जाता है और एक्स का पावर एन माइनस वन। तो इसी फॉर्मूला पे एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स का पावर वन का वन बाहर निकल जाएगा, एक्स का पावर वन माइनस वन जीरो, एक्स का पावर जीरो वन। ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई वन वन। ये सब हम लोग पढ़े थे। डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स, ये भी इसी फॉर्म पे आ जाएगा। वन बाई एक्स का मतलब क्या होता है? वन बाई एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर माइनस वन। तो अगर हम इसको भी एक्स के पावर एन जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाहर आ जाएगा और एक्स का पावर एक्स का पावर हो जाएगा माइनस वन पहले से और माइनस वन माइनस टू। तो इसका निकालेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन, तो माइनस वन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो वही सब फॉर्मूला लिखा हुआ है जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे, वो सब थोड़ा सा बस हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला जो भी पढ़े थे ना डिफरेंशिएशन का, उसको सीधे याद कर लेना है। तो क्या क्या हम लोग पढ़े? एक्स का पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी से बना हुआ फॉर्मूला सब है एक्स का पावर वन का। दोबारा देखो एक बार, एक्स का पावर वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसी फॉर्म पे सॉल्व कर लो। वन इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन, एन माइनस वन, एन यहाँ वन था तो वन माइनस वन हो गया। वन इंटू एक्स का पावर जीरो, वन। तो वन बाई एक्स का भी वैसे ही अगर हम करते डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स, तो क्या आ रहा था? एक्स टू द पावर माइनस वन का क्या होगा डिफरेंशिएशन? माइनस वन इंटू एक्स का पावर जो पहले से रहता है उसको हम लोग एन कहते हैं, तो यहाँ माइनस वन पहले से है, माइनस वन कितना हो गया? माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स का पावर माइनस टू, नीचे जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? एक्स स्क्वायर। तो जो भी पहले वाला फॉर्मूला है वो सब एक बार हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको बस याद कर लेना है, आगे इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, सारा फॉर्मूला इसका उल्टा है। जैसे ई का पावर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई का पावर एक्स ही होगा, उसका उल्टा। एक्स का पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो एक्स का पावर एन ही आ जाएगा। सबका जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबका उल्टा हो जाएगा यहाँ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत काम देता है। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तब आगे दिक्कत होने वाला है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करो, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसको याद कर लेना है। वैसे ही कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन? जीरो, हम लोग पढ़े थे, इसको सीधा याद कर लेना है। सारा का सारा फॉर्म अभी इसी पे चल रहा है। जहाँ पे भी नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट रहेगा, सारा फॉर्मूला इसी पे चलेगा। एक्स का पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो ये भी नीचे वेरिएबल है, ऊपर वन कांस्टेंट है। वन बाई एक्स, एक्स का पावर माइनस वन। तो जब भी नीचे वेरिएबल रहेगा ऊपर कांस्टेंट रहेगा, इसी फॉर्म से बनेगा फॉर्मूला सब। हाँ, तो रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? वन बाई टू रूट एक्स। एल एन एक्स का बताना क्या होगा डिफरेंशिएशन, याद किए थे हम लोग, वन बाई एक्स। ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए का पावर एक्स एल एन ए।
ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर log x बेस a, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, पढ़ा चुके हैं ये सब। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले ये बताओ कि ln x का क्या था अभी डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन था 1/x। तो यहाँ ln x और log x में क्या फर्क है, log x बेस a है यहाँ पे, और यहाँ ln x था, ln x का मतलब होता है log x बेस e। तो log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x बेस a का क्या होगा डिफरेंशिएशन, है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले वाला जो भी फॉर्म है, ये सब आगे हमको अभी नहीं पढ़ाना था, आगे हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाना था, लेकिन हल्का फुल्का हम बता देते हैं। तो इसके लिए log का प्रॉपर्टी भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि log तो काम देगा ही डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a हमको निकालना था, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि log x बेस a होता क्या है। तो ये हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, सॉरी ये हम लोग पढ़े थे लॉगरिदम में, इसका डिफरेंशिएशन log x बेस a log x बाई log a। log x बेस a क्या होता है, लॉगरिदम में पढ़े थे log x बाई log a। और इसका बेस क्या ले सकते हैं, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले सकते हैं, बस दोनों इक्वल लेना है। तो हम e ले लेते हैं क्योंकि अभी उसी का काम है, क्योंकि हम लोग log x बेस e का जानते हैं डिफरेंशिएशन, और ये तो कांस्टेंट है, log a यहाँ पे कांस्टेंट है, log a बेस e को हम बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्योंकि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है उसको हम बाहर डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सीधा अंदर जो log x बेस e है, मतलब ln x जो है, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रॉपर्टी में हम ये आगे लिखवाए हुए हैं, पहले पढ़े भी हुए हैं, c इंटू एनी वेरिएबल फॉर्म। तो c को बाहर कर देंगे और मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ fx सिर्फ निकालेंगे। तो कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा उसको बाहर निकाल सकते हैं और अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो log x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, log x बेस e, हाँ बेस e का 1/x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे 1/x इंटू 1/ln है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, इसका मतलब d साइन एक्स बाई डी एक्स ही हुआ। अगर डैश नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे d साइन एक्स बाई डी एक्स, बात एक ही है, उसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है डैश के फॉर्म में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी लिखवाए हुए हैं, पहले वाला जो भी फॉर्मूला है उसको याद कर लेना है। एफ डैश एक्स का मतलब अभी जस्ट बताए हैं कि डिफरेंशिएशन को ही हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स, और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में इसका बेसिक फॉर्मूला भी जो है डिफरेंशिएशन का वो हम लोग पढ़े थे। एफ डैश एक्स बराबर क्या पढ़े थे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है, या एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। दोनों डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला ही है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई एफ एक्स का क्या पढ़े थे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर निकालो और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो। फिर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का क्या पढ़े थे, कोई भी फंक्शन अगर प्लस या माइनस में रहता है उसका कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का अलग करते हैं डिफरेंशिएशन और जी एक्स का अलग करते हैं। प्लस रहे या माइनस रहे वो बीच में रख देना है जो भी लिखा हुआ हो पहले से, और एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन और जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन। u बाई वी और u डॉट वी, इसका कैसे करते थे डिफरेंशिएशन, u को बाहर निकालो तो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर निकालो तो u का डिफरेंशिएशन। u बाई वी का क्या होता था डिफरेंशिएशन, u बाई वी का v को बाहर निकालो तो u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर निकालो तो v का डिफरेंशिएशन बाई वी स्क्वायर, है ना। u बाई वी का क्या होगा, v को पहले बाहर निकालना है, पहले नीचे वाले को बाहर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद u का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस u को बाहर निकाल के v का डिफरेंशिएशन कर दो अब बाई वी स्क्वायर।
तो डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। और इंटीग्रेशन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला तो सबसे पहले याद कर लेना है। उसके बाद जो भी है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला यहाँ लिखवाए हुए हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, जो भी लिखवाए हुए हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जो भी फॉर्मूला है सबको बढ़िया से याद कर लेना है। फिर tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अब बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी है tan थीटा इज इक्वल टू √1 - cos 2 थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा, जो भी यहाँ पे लिखवाए हुए हैं सबको याद कर लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, उसी के बाद इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम है तुम लोग का कि फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, मान लो यहाँ पे 4 थीटा होता तो जो रेशियो है ना एंगल का वो सेम ही रहेगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिखेंगे sin 4 थीटा, उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा sin 4 थीटा का, इस एंगल का यहाँ हाफ लिखे हैं ना, तो sin 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। यहाँ लिखते अगर हम 6 थीटा तो यहाँ लिखते 3 थीटा 3 थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल दोगुना है तो यहाँ उसका हाफ है, तो यहाँ जो भी एंगल लिखेंगे उसका हाफ। हर फॉर्मूला में जैसा रिलेशन दिया हुआ है वैसा ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर साइन थीटा लिखते तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ 3 गुना है, यहाँ उसका 1/3 किया गया है, तो यहाँ अगर हम लिखते साइन थीटा तो यहाँ साइन थीटा बाई 3 हो जाता। यहाँ लिखते अगर साइन 4 थीटा तो यहाँ साइन 4 थीटा बाई 3 हो जाता, यहाँ भी साइन 4 थीटा बाई 3 हो जाता। यहाँ लिखते अगर साइन 6 थीटा तो यहाँ 2 थीटा हो जाता। मतलब जो भी यहाँ एंगल रखते उसका 1/3 हो जाता है। जो भी फॉर्मूला है, यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, तो मान लो यहाँ 9 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाता, 9 थीटा का 1/3 कितना हो जाएगा 3 थीटा 3 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये तो हम लोग पढ़े थे। अब मान लो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है √1 - cos 2 थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा, तो यहाँ रखेंगे 2 थीटा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 थीटा, है ना। यहाँ जो भी एंगल रखेंगे उसका यहाँ 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेना है। ये 2 फॉर्मूला चाहे जो भी लिखवाए हैं काम तो सारा पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो गया, उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला हुआ, ये सब भी काम पड़ेगा। सारा फॉर्मूला जो भी हम बता रहे हैं सब काम पड़ेगा यहाँ पे। जो भी है साइन a + b, है ना, साइन a + b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b + cos a इंटू साइन b, साइन a - b साइन a इंटू कॉस b - cos a इंटू साइन b, cos a + b cos a इंटू कॉस b - साइन a इंटू साइन b, cos a - b cos a इंटू कॉस b + साइन a इंटू साइन b, 2 sin a इंटू साइन b cos a - b cos a + b, tan a - b tan a + b। जो भी फॉर्मूला है इसको बढ़िया से याद कर लेना है ना। साइन c + साइन d इक्वल टू 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, चाहे जो भी हो, cos c - cos d 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2। ठीक है, तो जो भी पढ़ा दिए हुए हैं ये सब पहले वाला फॉर्मूला है, तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, इसको लिख लेना। अगर नहीं लिखे हुए हो तो सारा फॉर्मूला जो भी डिफरेंशिएशन का भी बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बता रहे हैं, उसको याद करना जरूरी है। उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। अभी ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाला ही पहले वाला फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्कीम 0 से 90 के बीच में जब भी थीटा का वैल्यू होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट से कॉसेक, मतलब सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 के बीच में अगर थीटा हुआ तो किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। tan और कॉट का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से लेके 180 से लेके 270 के बीच में जब भी एंगल रहेगा तो tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव। 270 से 360 के बीच में जब भी एंगल आएगा तो cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी का सबका निगेटिव होगा। जैसे पहला क्वाड्रेंट का मतलब थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब
पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सा फॉर्मूला है, क्या मतलब है इसका, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला फॉर्म है, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट कोई कहेगा या पाई माइनस थीटा कहेगा, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म ये सेकेंड क्वाड्रेंट का ही माना जाता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का माना जाता है, और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का माना जाता है। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड में तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे क्या, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है। इसीलिए कोई कॉस 180 माइनस थीटा पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव फॉर्म माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्कीम वो सब हम लोग देख लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मेन यहाँ से शुरू है तुम लोग का सिलेबस इंटीग्रेशन का, अभी तक हम लोग पीछे का देख रहे थे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग को जो भी बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले ये याद कर लो। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फॉर्म होता है। इंटीग्रेशन का मेन मतलब जो होता है एरिया अंडर कर्व्ड, ठीक है, एरिया होता है। इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं कोई कर्व को, मतलब उस कर्व से अगर dx लिखते हैं तो x के रिस्पेक्ट में जितना भी एरिया आता है उसके नीचे, है ना, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वो आगे हम लोग देखेंगे, तत्काल अभी हम लोग को फॉर्मूला याद कर लेना है। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जैसे एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन बोले हैं उल्टा होता है। इसीलिए डी एफ एक्स बाई डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और सीधे आ जाएगा आंसर एफ एक्स। अब तुम एफ एक्स लिखो या एफ एक्स प्लस सी लिखो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो मान लो अगर हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या आंसर आता, जो भी आंसर आता डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आता एफ डैश एक्स। मान लो यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस सी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या आंसर आता, एफ डैश एक्स, और सी का कितना आता, सी का कुछ नहीं आता, जीरो आता, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो जीरो आएगा। तो अब तुम ही बताओ, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तब पर भी एफ एक्स आएगा, और एफ डैश एक्स है ना, एफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है आंसर, एफ डैश एक्स, और एफ एक्स प्लस सी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, एफ डैश एक्स ही आता है। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा कि एफ एक्स प्लस सी आएगा। ध्यान से समझना है इसको। अगर एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है एफ डैश एक्स, और एफ एक्स प्लस सी का भी हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो आंसर आता है एफ डैश एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो अब एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, है ना, कि एफ एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि हम तो अभी जस्ट बताए हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स भी आ सकता है, एफ एक्स प्लस सी भी आ सकता है। सी का मतलब एनी कांस्टेंट। तो हमको तो पहले से नहीं पता है कि सी के फॉर्म में आएगा या विदाउट सी के फॉर्म में आएगा, इसीलिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं लास्टली तो प्लस सी लिखते ही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल तो होगा, आएगा आंसर एफ एक्स ही, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो उसमें प्लस सी लिखाएगा। जैसे अब यहाँ पे देख लो, यहाँ भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो अगर प्लस सी आता भी अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट करते तो प्लस सी हट जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन अगर लास्ट में होगा तो प्लस सी लिखेंगे, और इंटीग्रेशन पहले किया गया है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब लास्टली यहाँ डिफरेंशिएशन का काम हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स लिखा है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन होगा लास्टली तो प्लस सी लिखाएगा ही, किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी लिखाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद अगर डिफरेंशिएट करते हैं तब प्लस सी नहीं लिखाता है, डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं तब प्लस सी लिखाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको याद रखना है। अब जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे के मल्टीप्लाई एफ एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, के को बाहर निकाल दो और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में है, कोई कांस्टेंट है इंटू एफ एक्स है, एक्स का कोई फॉर्म है तो के को हम बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ मल्टीप्लाई में एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। प्लस सी तो लिखाएगा ही।
ठीक उसी प्रकार ये सब प्रॉपर्टी है, सबको याद कर लेना है। एफ एक्स प्लस माइनस जी, एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन और जी एक्स का अलग इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे। और एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन। सर डिफरेंशिएशन में भी तो हम लोग पढ़े थे कि यू डॉट वी पे बना लेते हैं, तो इसका क्या फॉर्म है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। डायरेक्ट नहीं कर देना है कि एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं सर और जी एक्स का अलग कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में डायरेक्ट हम अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। एक्स का पावर एन का हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, सबसे पहले इसको देख लो, ये आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन। एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स का पावर एन का याद कर लो कि जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे ही लिखाएगा, जितना पहले से पावर रहेगा ना उसमें प्लस वन कर देना, अब बाई जो ये पावर है वो नीचे लिख देना, अब प्लस सी। तो एक्स का पावर एन का क्या होगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो x के जगह पे कुछ उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, उसका भी वही फॉर्मूला होगा। जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना इंटीग्रेशन में, चाहे पढ़ेंगे उसमें जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं x के साथ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, उसका भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, बस हल्का सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा वो हम आगे बता रहे हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे x का पावर n का इंटीग्रेशन, क्या पढ़े थे, x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, अभी पढ़े थे हम लोग। अगर यहां पे हम लिख दे x के जगह पे 3x प्लस फोर टू दी पावर n, तो इसका भी इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा। जब भी x के साथ कुछ कांस्टेंट भी आएगा सेम फॉर्म, 3x प्लस फोर टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, सेम फॉर्म, लेकिन थोड़ा सा अंतर, x का जो मल्टीपल बनेगा ना उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ 3x का मल्टीपल है, 3 जो है वो x का मल्टीपल है, तो 3 से हम लोग उस फॉर्म में डिवाइड भी करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे बढ़िया से, है ना। अभी बस फॉर्मूला सब याद करो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ax प्लस बी टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, और a x का मल्टीपल था इसलिए a से डिवाइड भी किया। प्लस b, कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में है उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी x का कॉफिशिएंट रहेगा उससे सिर्फ डिवाइड करेंगे, b से यहाँ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। तो फॉर्म तो वही चला है, फॉर्म तो यही चला है फार्मूला, सेम फार्मूला, लेकिन x की जगह पे क्या लिखा हुआ था 3x प्लस फोर, तो 3x प्लस फोर टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, और 3 जो है वो x का मल्टीपल था इसलिए 3 से हम लोग डिवाइड भी किए थे, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना है। आगे जो भी है cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x का सर होता है माइनस साइन x, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन साइन, सेक स्क्वायर का tan, cosec स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक इंटू tan का सेक x प्लस सी, cosec इंटू कॉट का माइनस cosec x प्लस सी, tan का इंटीग्रेशन, ये सब अब याद करना पड़ेगा, नया फॉर्मूला आ गया। ये सब तो सारा का सारा क्या था, डिफरेंशिएशन का उल्टा वाला फॉर्मूला था, ध्यान से देखना है इसको। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हम लोग पढ़े थे, tan x, है ना, और tan x का क्या है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, उसी का उल्टा। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो जरा बताओ तो कॉट एक्स का क्या पढ़े थे डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या पढ़े थे डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, तो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी, क्योंकि cosec x का हम लोग क्या पढ़े थे डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो सब उल्टा वाला फॉर्मूला सब इसको याद कर लेना है। tan का इंटीग्रेशन ln sec x इज इक्वल टू माइनस ln, सेक का मतलब 1 बाई कॉस, है ना, सेक का मतलब 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस का मतलब कॉस का पावर माइनस वन, और कॉस का पावर माइनस वन वही तो बाहर निकल गया है, क्योंकि लॉग में हम लोग जानते हैं जब पावर होता है वही मल्टीप्लाई बन जाता है। तो कॉस का पावर माइनस वन यहाँ लिखते, वही माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में बन गया है, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये सब लॉग से के फॉर्म से आया हुआ है, ये दोनों फार्मूला सेम है, सेम फॉर्म है।
ln a टू द पावर k रहता है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू ln a, ठीक है, ln a टू द पावर k। तो ये दोनों फार्मूला देखो ना सेम है, फिर से हम बता रहे हैं। सेक एक्स का मतलब 1/cos, और 1/cos का मतलब cos का पावर -1, और cos का पावर -1 तो -1 बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि k जो है वो बाहर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है, उसी से बना हुआ है। तो cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln sin x प्लस c या माइनस ln cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ln x का क्या होगा, इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, a का पावर x का इंटीग्रेशन, a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताओ तो, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू ln a, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है थोड़ा, तो a का पावर x बाई ln a हो गया, वहां मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड हो गया। अब आगे देखते हैं सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब याद करना पड़ेगा, आगे इसका प्रूफ बताएंगे। सेक का क्या होगा इंटीग्रेशन, ln सेक प्लस 10, ln सेक x प्लस 10x, x नहीं बोलते हैं जल्दी बोलने के लिए, ln सेक है ना, सेक का क्या होगा इंटीग्रेशन, ऐसे याद कर लो ln सेक प्लस 10, कॉसेक का ln कॉसेक माइनस कॉट, x तो बोलना ही है साथ में, हाँ, या ln सेक x प्लस 10x होगा सेक का इंटीग्रेशन, या ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln cosec x माइनस कॉट x, या ln tan x/2, ठीक है। कॉसेक x का क्या होगा इंटीग्रेशन, ln cosec x माइनस कॉट x प्लस c, या ln tan x/2 प्लस c। तो जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x/a। जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लेना, पूरा इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है याद कर लेना है ना। ये सब आगे डिस्कस करेंगे, वैसे हम फॉर्मूला सब है, इसको देख लो बढ़िया से, लिख लेना है और याद कर लेना है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे अभी इंटीग्रेशन टाइप 1। इंटीग्रेशन टाइप 1 में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो उसको पहले फॉर्मूला के फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म करो, मतलब फॉर्मूला के फॉर्म पे लाओ, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन में अगर हमको फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि फार्मूला बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले फार्मूला याद करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 1 टाइप 2 जो भी है आगे देखेंगे। तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे देखो ना यहाँ पे, जैसे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हम लिखवाए ही नहीं हुए हैं। अब याद रहेगा तब ना समझ में आएगा किस फॉर्म पे इसको हम तोड़ेंगे। देख लो यहाँ पे, देखो tan स्क्वायर x का कहीं लिखवाए हुए हैं क्या इंटीग्रेशन? नहीं लिखवाए हैं सर। लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि tan स्क्वायर x होता क्या है, सेक स्क्वायर x -1 है ना। तो और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो इस पे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे गौर करना थोड़ा। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसको सेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। आराम से सॉल्व कर लिए। इंटीग्रेशन में हम बताए थे प्रॉपर्टी में कि प्लस माइनस रहेगा तो इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अब प्लस ही तो लिखेंगे ही। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा दे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स पहले ट्रिग्नोमेट्री से होता कितना है, sin 2x होता है, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर आप तो बताए हुए थे कि sin x का इंटीग्रेशन होता है। sin x का इंटीग्रेशन हम लोग पहले से जानते हैं, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो sin 2x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला अगर x के साथ कुछ कांस्टेंट भी आ गया सेम फॉर्मूला चलेगा, बस x का जो कॉफिशिएंट रहेगा है ना उससे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला रहेगा, अगर x के साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ जाएगा सेम वही फॉर्म चलेगा। देख लो यहाँ पे
साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ है, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या बोर्ड का क्वेश्चन हो देखते हैं। जैसे अब इसका बताना है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। प्लस या माइनस में जब भी रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, ये बताए हैं। और कांस्टेंट जब भी साथ में रहेगा तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में लिख दो। और x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, x का पावर n का इंटीग्रेशन फिर से बताओ तो, सॉरी क्या था इसका इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x का पावर n का मतलब यहाँ 3 है, 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। इसका बताना इसी प्रकार 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बाई 3, 2 x का पावर 1 तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 और 4 का इंटीग्रेशन 4x। अब प्लस सी तो लिखेंगे ही, हर क्वेश्चन में है ना प्लस सी लिखेंगे। तो बताओ कितना हुआ, 4 से 4 कट गया सर, 3 से 3 हट गया, 2 से 2 हट गया। जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। आंसर हो गया।